वेलकम गाइस, आप हैं माय गार्डन पॉइंट पर खुशी के साथ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हमको सक्लेंट्स ही क्यों लगाने चाहिए। आज उसका एक मेन रीज़न मैं आपको बताऊंगी। आप मेरे चैनल पर अगर कंटिन्यू बने हुए हैं और मेरी ऑडियंस है तो आप जानते होंगे कि मैं 10-15 दिन से अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। उसका रीज़न थोड़े से हेल्थ इशू मेरे साथ हो रहे थे और हेल्थ की वजह से मैं अपने गार्डन पर इतना टाइम नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरे पास सक्लेंट का गार्डन है और मैं टाइम पर उनकी केयर नहीं कर पाई हूँ, उनको पानी नहीं दे पाई हूँ, खाद नहीं दे पाई हूँ। उसके बाद भी मेरे जो प्लांट्स हैं, मेरे जो सक्लेंट्स हैं, वो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं हुए हैं। क्योंकि सक्लेंट्स एक ऐसी वैरायटी होती है कि अगर हम उसमें पानी भी कम देते हैं, गैप से देते हैं, कोई हमारे पास इतना टाइम नहीं हो रहा है, हम 15 दिन भी उसमें पानी नहीं दे रहे हैं, तो भी वो अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से पकड़ कर चलते हैं और बिल्कुल भी नहीं ड्राई भी नहीं होते हैं, सूखते भी नहीं हैं, उसी तरीके से बने रहते हैं। तो मेरा मेन रीज़न होता है कि अगर हमारे पास टाइम की कमी है और हम उसको प्रॉपर केयर भी नहीं कर पा रहे हैं, एक लेज़ी गार्डनर हैं, तो भी हमारे जो गार्डन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होता रहता है। इसलिए मैं सक्लेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। हालांकि ये कहा जाता है कि सक्लेंट्स बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं अपने गार्डन से काफ़ी टाइम दूर भी रही हूँ और अभी भी 1-1.5 महीना से मैं इतना केयर नहीं कर पा रही हूँ। 15-20 दिन में एक बार पानी दिया है मैंने, उसके बाद भी मेरे जो सक्लेंट्स का गार्डन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। स्पेशली आप देखेंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। डोंकी टेल देखिएगा आप मेरा, जो डोंकी टेल है मेरा, वो इतना अच्छी तरह से भरकर निकल कर सामने आ रहा है, जबकि मैं इसमें 2 महीने से ना पानी दे पा रही हूँ और ना ही कोई सी केयर या फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं किया है। फंगीसाइड का कोई स्प्रे करना है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, कोई भी पेस्टिसाइड का अटैक नहीं है, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम सक्लेंट के गार्डन में नहीं आ रही है। और पानी सक्लेंट्स बहुत कम मांगते हैं, ये टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहती हूँ। तो जब मैं 1.5 महीने बाद अपने गार्डन में आ रही हूँ तो मैं अपने गार्डन को एज इट इज़ ही मेरा गार्डन बना हुआ है, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। बाकी जो मेरे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उसमें काफ़ी मेरी प्लांट्स ड्राई हो गए हैं, लेकिन सक्लेंट्स पर कोई भी इफ़ेक्ट अभी तक नहीं आया है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी यही होती है सक्लेंट की, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप सक्लेंट्स अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। जहाँ पर इसकी खूबसूरती होती है वहीं पर ही केयर भी कम मांगते हैं, बहुत इजी टू मेंटेन होते हैं, अपना आप को हर एक तरीके के एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं। किसी भी तरह का कोई पेस्ट अटैक है, पानी की कमी है, फर्टिलाइज़र की कमी है, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं होते हैं। अगर आप इनको कुछ टाइम तक, या मैं बोलती हूँ 6 मंथ भी आप इनको केयर नहीं करेंगे तो भी ये आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। 1 महीने में भी अगर आप इनमें पानी डाल देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी जैसे आप मेरा गार्डन में देखेंगे, काफ़ी टाइम से मैंने इसमें पानी नहीं डाला है और आज जब मैं पानी डालूंगी तो शाम तक ये वापस से उतने ही ज़्यादा खूबसूरती से भरकर आ जाते हैं। इतना होता है, थोड़ा सा उनकी लीव्स ड्राई हो जाती हैं, थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, लेकिन पानी मिलते ही वापस से वो ग्रो पकड़ लेती हैं। दूसरी बात ये, अगर बाई चांस बहुत ज़्यादा आपका सक्लेंट अवॉइड हो जाता है, उनकी लीव सूख जाती है, तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसकी कटिंग कर दीजिए। कटिंग करके उसको दोबारा से न्यू सॉइल मिक्सचर में लगा दीजिए और प्रॉपर उसकी केयर करेंगे, वापस से उसमें पानी डालेंगे तो वो उतना ही भरकर वापस से बहुत खूबसूरत प्लांट निकल कर सामने आता है। एक जो मेन पॉइंट इसका होता है, इसमें बड़े पॉट नहीं होते हैं, छोटे छोटे पॉट होते हैं और आप इसको कहीं पर भी ऐसी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। बारिश है तो अंदर कर दीजिए शेड में, और अगर धूप है तो बाहर कर दीजिए। अगर आपके यहाँ धूप भी नहीं आ रही है तो आप सक्लेंट को कैसे चलाएंगे, मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी पर होने वाली है। मेरे पास एक कमेंट आया है कि हमारे पास तो धूप ही नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप बगैर धूप के भी आप सक्लेंट्स को रख सकते हैं। वो किस तरह से मेंटेन करेंगे उसके टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, तो आप ज़रूर देखकर चलिएगा। कई बार ऐसा होता है मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाती हूँ, लेकिन जो कमेंट मुझे ऐसा लगता है बहुत यूज़फुल है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की ट्राई करती हूँ। आपके कमेंट भी मेरे लिस्ट में रखे हुए हैं, मैंने नोट किए हुए हैं। आप अगर मैं उस पर जवाब नहीं दे रही हूँ तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके ऊपर वीडियो अपलोड करने वाली होती हूँ। मैं वीडियो की तैयारी करती हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वो अपलोड कर देती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ यूज़फुल लगती हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके चलिएगा, क्योंकि बहुत कुछ यूज़फुल मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।